ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रत्न जड़ित आसन पर बैठे, दाहिनी और विष्णु तथा बाईं और मैं स्वयं बैठा। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिक्पति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद पुराण आगम निगम ने शिवजी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने को आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उनसे आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिश्चर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरिजा की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिवजी की शपथ है, अस्तु तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरिजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरिजा से आज्ञा लेने अंदर चला गया। कुछ समय के पश्चात गिरिजा की आज्ञा से शनिश्चर अंदर गए। शनिश्चर ने गिरिजा की स्तुति की तथा गिरिजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा, हे शनिश्चर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा से झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लगा? हे नारद, शनिश्चर ने गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गिरिजे, भाग्य अत्यंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन है तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग नरक, जन्म मरण, आकाश पाताल, देवता मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल अकुल, पुत्रहीन सुपुत्र आदि सब भाग्य के ही व्यवहार है। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आधे देखने वाले हो गए हैं। हम जिस प्रकार ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते, उसकी कथा सुनिए। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि ढिठाई से सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जप करता था। जब मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के दिनों से निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चितवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझको देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिव जी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था, मैंने उसके गूढ़ शब्दों को न सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता हुआ न देखा, तब उसने मुझे श्राप दिया, तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है, और जो अपराध तुमने किया उस पर विचार तक नहीं किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम शुभ न होंगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगे, वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वे अब मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिव जी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं ऐसे श्राप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का खेद न हुआ। मैंने वह श्राप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिश्चर के यह वचन सुनकर गिरिजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसी और बोली, है शनिश्चर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिश्चर यह सुनकर दुविधा में पड़े कि गिरिजा के पुत्र को देखूं या ना देखूं। यह विचार करते उन्होंने दाहिनी नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरिजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती यह दशा देख रोने बिलखने लगी तथा शनिश्चर को भला बुरा कहने लगी। उन्होंने लड़के का शरीर हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। रोने पीटने का वह शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहां सब दृश्य देखा। शिवजी भी संसार मनुष्य के समान रुदन करने लगे। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सब ने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरिजा को समझाते हुए यह कहा कि संसार का संबंध ही क्या है, यह सब संबंध केवल मोह के ही कारण है। यह सुनकर गिरिजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी न समझा। मैं अभी तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख न मिलेगा। यह कहकर गिरिजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अचेत हो गई। उस समय सब चित्र लिखी के समान चुप हो गए तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभु, यह क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है? अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिव जी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले
तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथिनी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। अस्तु, विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काटकर गरुड़ पर रख लिया। जब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा, तभी हथिनी जग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जाकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप है। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मारने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरिजा के पास जाकर वह सिर दे दिया। गिरिजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत इस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस लड़के को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। गिरिजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न होकर आनंद सागर में डूब गई। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिश्चर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरिजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिश्चर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओगे। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरिजा को श्राप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरिजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिश्चर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरिजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरिजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिश्चर को गिरिजा ने किस अपराध में श्रापित किया है? हम भी गिरिजा को श्राप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हुआ। तब गिरिजा ने भी शांत होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अन्य भक्त होंगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख और कष्ट न होगा। यह कहकर गिरिजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नृत्य गायन होने लगे। सबने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होंगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम रखे गए, लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूपकर्ण, हेरंब, गणेश, गजवदन तथा विनायक। इस प्रकार उनके अनेक नाम है। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं से गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उस पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पढ़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाएं। यह कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिश्चर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिश्चर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले कि हे शौनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरिजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था तथा शिवजी ने स्वयं ही उनका सिर काट डाला था। अस्तु, आप मुझे यह बताइए कि यह कहाँ तक सत्य है। 22वां अध्याय। नारद की शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरिजा के साथ विवाह किया तथा उनको घर ले आए और दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए, तब संयोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं,
परंतु तुम्हारे एक भी नहीं है। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन है, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उनको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय ना रहे। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर यह कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरिजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आप स्नान करने गई। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरिजा शिवजी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरिजा ने इच्छा की कि एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरिजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर रूप के समान सागर उत्पन्न हुआ। उस समय गिरिजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो काम मुझे सौंपेगी मैं उसे भली भांति पूरा करूंगा। यह सुनकर गिरिजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न आने पावे। इतना कहकर गिरिजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। हे नारद, गणेश जी गिरिजा के आदेशानुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरिजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिवजी गणों सहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही है। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिवजी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते और मुझको भीतर नहीं जाने देते। हम गिरिजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं, तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिवजी अंदर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिवजी को मारा और कहा, तुम कौन शिव हो और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिवजी इन शब्दों की कोई भी चिंता न कर अंदर जाने लगे। तब गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि यह कौन है। शिवजी की आज्ञा अनुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरिजा के पुत्र हैं। तुम लोग कौन हो जो हमसे यह पूछने आए हो? यह सुनकर गणों ने शिवजी से सारा वृत्तांत कहते हुए कहा, हे प्रभु, वह वहां से नहीं उठता। तब शिवजी ने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़े होने लगा। इसी समय शिवजी वहां आ गए तथा भीतर से गिरिजा ने भी यह कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, "हे नारद, वहां से लौटकर सहेलियों ने आंखों देखा सब हाल गिरिजा को सुना दिया और कहा, न जाने शिव जी की क्या आदत है कि वे सदैव कुसमय आया करते हैं। यह सुनकर गिरिजा ने अपने सहेलियों से कहा कि तुम गणपति से जाकर कह दो कि शिव इस समय किसी भी प्रकार भीतर न आने पावे। सहेली ने तुरंत ही आज्ञा गणपति को जाकर सुना दी। तब गणपति ने शिवजी के गणों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना बलपूर्वक तुम्हारा भीतर जाना संभव है। मैं सब तरह से तैयार हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। शिवजी के गण गणपति के ऐसे शब्द सुनकर दुखी हुए तथा शिवजी के पास जाकर उन्होंने सब वृत्तांत कह सुनाया। तब शिवजी ने कहा, वह तो अकेला और तुम इतने हो, सब एकत्र होकर से युद्ध क्यों नहीं करते? शिवजी इतना कहकर चुप हो गए। हे नारद, शिवजी की लीला कैसी अद्भुत है कि जो शिवजी केवल एक बाण द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, वही शिव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध की इच्छा रखते हैं। अस्तु, शिवजी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर गणपति के समीप पहुंचे और बोले, हे बालक, तू क्या चाहता है? अब तो जलकर भस्म हो जाएगा। अब तक हमने तेरी ढिठाई सहन की है, परंतु अब सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर गणपति ने सहनशीलता पूर्वक उत्तर दिया, तुम ऐसी बढ़ बढ़कर बातें क्यों करते हो? तुम तो बड़े वीर मालूम होते हो। मैं तो एक अज्ञान बालक हूँ, मैंने कभी किसी युद्ध को आंखों से देखा तक नहीं है, और तुम अनेक युद्धों में भाग ले चुके हो, फिर भी मैं युद्ध से मुख न मोड़ूंगा। शिवजी गिरिजा पुत्र के इस बल एवं धीरता को देखकर धन्य धन्य कहने लगे। परंतु शिव के गणों ने यह सुनकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। शिवजी के गणों ने शूल, बाण आदि सब शस्त्र गणपति के ऊपर चलाए, परंतु गणपति ने उन्हें अपने दंड से ही काट डाला तथा सबको युद्ध भूमि से भगा दिया। शिवजी के गणों ने कहा, न जाने छोटे बालक ने यह वीरता कहाँ से प्राप्त की है।
इसके पश्चात उन सबने गणपति को पुकार कर कहा कि अब तक तो हमने तुमको बच्चा समझकर छोड़ दिया, परंतु अब नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने गणपति पर अनेक शस्त्रों द्वारा आक्रमण किया। गणपति ने भी उनके आक्रमणों का उत्तर दिया। तब दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ, परंतु वे पराजित होकर वहां से भाग गए तथा गणपति उसी प्रकार द्वार पर बने रहे। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने ऐसी विचित्र लीला करके अपने गणों का गर्व दूर कर दिया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके दिखाई कि तीनों भवन उनकी शक्ति के अधीन हैं। हे नारद, तब इसके पश्चात जब तुमने यह हाल विष्णु लोक में जाकर विष्णु से कहा तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर मैं देवता तथा विष्णु जी आदि ने शिव जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा विनय के साथ कहा, हे सदाशिव, इस समय आपने कौन सी लीला कर रखी है? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हमारे द्वार पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा, इसलिए तुम जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो। यह सुनकर हम सब ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है कि एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है। यह कहकर सब लोग गणपति के पास गए। गणपति ने हम सबको आते हुए देख एक बाल उखाड़ लिया और उससे हमें मारने की इच्छा प्रकट की। यह देखकर हम लोगों ने उसके पास जाकर यह कहा कि आप हमें क्षमा कर दे, हम में से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता। मैंने इतना ही कहा था कि गणपति ने तुरंत अपने दंड को संभाल लिया। उस समय हम सब लोग वहां से लौटकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्र आदि से कहा कि तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। शिव जी की आज्ञा पाकर इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों की वर्षा की। उसी समय शिव तथा गिरिजा ने दो शक्तियां उत्पन्न की, जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर के शस्त्र अपना मुंह खोलकर निकल जाती थी। जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच में स्थित रहता है, उसी प्रकार अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुखी कर दिया। तब सब देवता निशस्त्र हो खाली हाथ युद्ध स्थल में खड़े रहे और बोले कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं रहा। उस समय केवल वीरभद्र को यह दिखाई देता था कि दोनों शक्तियों ने प्रकट होकर देवताओं को इस प्रकार दुखी किया है। हे नारद, अंत में तुमने देवताओं से शिव जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला आपकी ही है। यदि आप इस समय कुछ नहीं करते तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगा। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार इंद्र, वरुण, यमराज आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। तब सब देवताओं ने वहां से भागकर शिव जी के चरणों में शरण पाई। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी से कहा, शिव शंकर, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि गिरिजा का यह गण जीवित रहा तो प्रलय कर देगा, इसलिए आप इस गण का सिर काट लीजिए। यह कहकर तुम चुप हो गए तथा शिव जी यह सुनकर हंसने लगे। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तुम्हारे वचन सुनकर युद्ध के लिए अपने उत्तम उत्तम शस्त्र लेकर तैयार हुए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु तथा अन्य प्रसिद्ध गणों को साथ लेकर अपना डमरू बजा दिया। डमरू की ध्वनि सुनकर वे समस्त देवता जो कई बार युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग आए थे, पुनः वीरता से गर्जन करने लगे। विष्णु जी ने स्वयं भी गणेश से युद्ध किया। जो शस्त्र विष्णु ने गणपति के ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया, उसे गणेश जी ने अपने डंडे से दो खंड कर डाला। तब विष्णु जी ने देव युद्ध करने के पश्चात शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब मैं इस गण का वध किए डालता हूँ। शिव जी बोले, बहुत अच्छा। तब गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखाई कि सब देवता युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। ये देखकर विष्णु जी ने अपने मुख से गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हें अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ा है। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि गणपति ने अपना परिघ उठाकर मारा, परंतु विष्णु जी ने अपने परिघ से उसे काट डाला। फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी के वक्ष में मारा, जिसको विष्णु जी सहन न कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु थोड़ी देर पश्चात विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। इसी प्रकार बहुत देर पश्चात तक दोनों में युद्ध होता रहा, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा की तथा अपने विजय के विचार से अपना शंख बजाया। इनके शंख की ध्वनि सुनकर सब देवता लौटकर फिर युद्ध करने लगे। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर आक्रमण कर दिया, परंतु गणपति ने गिरिजा का स्मरण करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले तथा इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई न देते थे। उस समय सब देवता आश्चर्यचकित हुए, पृथ्वी कांपने लगे तथा पर्वत हिलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये प्रलय होने ही वाला है। तब विष्णु जी सबको दुखी देख तथा प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े तथा वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर मैं तथा अन्य सभी देवता आदि निर्भय होकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की स्तुति करने लगे। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरिजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु, आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पाएं और आपकी कीर्ति भी बनी रहे। यह कहकर तुम वहां से चले आए। अस्तु, गिरिजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा देख रो उठी तथा शोकाकुल और मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था, शरीर महाविकराल तथा अंग वदन बहुत ही भयानक थे। तुमने हाथ जोड़कर गिरिजा से निवेदन किया कि आप हमें आज्ञा दे, हम उसे पूरा करेंगी। तब गिरिजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में है तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पाए, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु, गिरिजा के आदेश अनुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उसी समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सबने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन्न न किया जाएगा तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरिजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुका स्तुति करने लगे और यह निवेदन किया, हे गिरिजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, आप हम सबको क्षमा कर दे। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करे, तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिव जी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिव जी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसी का सिर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशूल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे से हथिनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हथिनी जग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देकर आनंद उत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी। शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसका पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्ति सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम एवं पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इतना कह चुके तो वे अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश जी की स्तुति बताकर नारद को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके पश्चात शिव जी से विदा होकर समस्त देवता वहां से चले गए। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातः काल उठकर शिवजी तथा गिरिजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिवजी गिरिजा से बोले, हे गिरिजा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्रों के विवाह हो जाए। हमको स्कंद एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं। अस्तु, हम पहले किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद और गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि पहले हमारा। यह देखकर शिवजी और गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों समवयस्क हो। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं, तब मैं क्या करूं?
उसी समय उन्हें एक युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे, अस्तु आप पूजन स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिवजी एवं गिरिजा दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की कि हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं? शिव गिरिजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कराए? तब गणपति ने यह उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोगों की परिक्रमा नहीं कर ली? इसके सिवाय वेद लिखते कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दे, नहीं तो मेरा विवाह करते। हे नारद, शिव एवं गिरिजा गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभमति उत्पन्न हुई है, इसीलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिवजी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी दो पुत्रियों को, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था, गणपति के साथ विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई जिस प्रकार शिवजी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थी। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम तथा रिद्धि से लाभ उत्पन्न हुए। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने ही में स्कंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूरी कर लौट आए। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया तथा यह कहा, हे स्कंद, देखो तुमको माता पिता ने बहका कर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने दो स्त्रियों से दो पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। मेरी समझ में तो उन्होंने यह काम उचित नहीं किया। जो माता पिता स्वयं ही अपनी संतान को बेचे या विष दें या उसका राज्य, धन, द्रव्य आदि लूट लें, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे? इसमें पुत्र को यही उत्तम है कि वह फिर ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। हे नारद, इस प्रकार की बात करने से तुम्हारा तेज घट गया। तब स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की स्तुति करने के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। यद्यपि उन्हें वहां जाने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु स्कंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिवजी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक है कि उनको कोई नहीं जान पाता। हे नारद, स्कंद जी क्रौंच पर्वत में जब से स्थित हुए तब से वहां की दशा ही बदल गई। वह पर्वत यश में वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। स्कंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णमासी के दिन समस्त देवता मुनि एक साथ वहां जाकर स्कंद के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरिजा ने कई बार क्रोच पर्वत पर जाकर स्कंद को मनाकर लौटाने का प्रयत्न किया, परंतु स्कंद जी वहां से लौटकर नहीं आए। वरन शिवजी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वहां से कहीं और दूर जाकर वास करें। इसीलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर स्थित हुए। शिवजी वहां पर हर पूर्णमासी को जाते हैं। हे नारद, हमने तुमको स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनाया, जिसके सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा वह संसार में आनंद तथा अंत में शिवजी के धाम को प्राप्त करेगा।